हेलो ब्रदर, वेलकम टू कोड स्पाइडी। तो आज हम एक आईआरए का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जनरली आईआरए, पीआरए और इवन डीसीए में भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप डिजिटल का भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। मैं यहाँ पे पाइथन से सॉल्व करने वाला हूँ, बट चूंकि लॉजिक तो सेम ही रहेगा, अगर लैंग्वेज भी अलग रहा तब भी लॉजिक तो सेम ही रहेगा। तो आप चाहें तो उस तरीका से भी आपका जो भी लैंग्वेज है आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, बट लॉजिक तो वही रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये आईआरए का क्वेश्चन लिया हूँ और मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो क्या है कि जब भी कोई आईआरए का क्वेश्चन रहता है या फिर पीआरए या कोई भी क्वेश्चन रहता है, ये सब तो क्या करते हैं लोग ना, क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन देख करके लोग डर जाते हैं। जैसे कि मैं देखते हैं कि अब देखिएगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो सबसे पहली बात, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा लगता है बट लॉजिक तो छोटा ही रहता है, ज़्यादा लॉजिक बड़ा नहीं रहता। तो ऐसा करते हैं, बस क्या करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाना है। उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ईजी हो जाता है ये। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, तो जो सबसे पहला लाइन जो है, सबसे पहला लाइन आप देखें कि क्रिएट अ क्लास पेंटिंग विद द बिलो एट्रीब्यूट। तो हम लोग को क्या करना है, पहला क्लास बनाना है। क्लास किस नाम से? पेंटिंग। बना दिया मैंने क्लास। अब क्लास बनाने के बाद क्या ये सब एट्रीब्यूट उसमें देना है। क्रिएट कंस्ट्रक्टर विच टेक ऑल द एट्रीब्यूट इन द सेम सीक्वेंस, मेथड विल सेट द वैल्यू पास्ट एट। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाना हम लोग को और ये सब एट्रीब्यूट उसमें देना है। तो कंस्ट्रक्टर अगर आपको आता होगा तो आप बनाए होंगे। तो ये बना कंस्ट्रक्टर हमारा। तो इसमें ये सब एट्रीब्यूट देना है। तो मैं ये एट्रीब्यूट भी ले लेता हूँ। पेंटिंग आईडी को पी आईडी लेता हूँ, पेंटिंग नेम को पी नेम लेता हूँ, सॉरी पी नेम। पेंटिंग प्राइस को पी प्राइस, पेंटिंग टाइप को पी टाइप। देखिए थोड़ा सा क्या हो जाता है कि एक मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर ही लेता हूँ। हाँ, ये नन वगैरह में थोड़ा सा लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, तो इसको हटा ही देता हूँ। जनरली लोग फंक्शन को इस तरीक़ा से देखते हैं, फंक्शन कंस्ट्रक्टर ये सब को। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें जितना भी था, पेंटिंग आईडी, पेंटिंग नेम, पेंटिंग प्राइस और पेंटिंग टाइप, ये चारों को मैंने पास करा दिया। अब क्या करें, चूंकि ये कंस्ट्रक्टर है तो इसका काम है इनिशियलाइज करना। तो सारा वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं। पी आई डी इक्वल्स टू पी आई डी सेल्फ डॉट पी नेम, नेम इक्वल्स टू पी नेम सेल्फ डॉट पी प्राइज इक्वल्स टू पी प्राइज सेल्फ डॉट पी टाइप इक्वल्स टू पी पी टाइप। तो क्या किया, पहले तो जो क्लास बनाने के लिए बोला था वो बनाया। फिर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है कि वैल्यू को इनिशियलाइज करना, तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया सारा वैल्यू को। अब देखते हैं हम लोग को क्या करना है। तो आगे ये देखिए, कंस्ट्रक्टर का काम तो हो गया। अब क्रिएट अ क्लास शोरूम विथ एट्रीब्यूट एज द लिस्ट ऑफ पेंटिंग। तो एक और क्लास हम लोग को बनाना है, चलिए वो भी बना ही लेते हैं। तो क्लास एक बनाएंगे हम लोग शोरूम। चलिए अच्छा करता हूँ, मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्या पता दिख रहा हो या नहीं। तो मैंने एक और क्लास बनाया शोरूम। इसमें क्या बोला है, विद द एट्रीब्यूट एज अ लिस्ट ऑफ पेंटिंग ऑब्टेन फ्रॉम द मेन फंक्शन। तो इसमें एक एट्रीब्यूट पास करना है जो लिस्ट ऑफ पेंटिंग रहे। तो बस उसी तरीका से जैसा पहले किया था। लिस्ट ऑफ पेंटिंग मतलब पी लिस्ट में लेता हूँ यहाँ उसको, पी लिस्ट। नन वगैरह मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको लगे नहीं कि कुछ नया है। तो ये हो गया।
क्योंकि एट्रीब्यूट अ लिस्ट ऑफ पेंटिंग ऑब्टेन फ्रॉम द मेन फंक्शन पेंटिंग लिस्ट, इसको भी मैं इनिशियलाइज कर ही लेता हूँ। इनिशियलाइज पी डॉट पी लिस्ट इक्वल्स टू पी लिस्ट। चलो ये हो गया। और क्या करना है इसमें, शोरूम मैंने बना लिया, उसके बाद पेंटिंग लिस्ट ऑफ द टाइप लिस्ट। चलिए डिफाइन टू मेथड इनसाइड शोरूम क्लास। और क्या करना है, इसके अंदर दो मेथड भी बनाना है। पहला जो बनाना है वो ये हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। दो मेथड बनाना है, मेथड मतलब फंक्शन। क्लास के अंदर जो फंक्शन बनते हैं उसे मेथड बोलते हैं, शायद आप लोग को पता ही होगा। तो ये फंक्शन इस तरीके से बनते हैं। अब क्या करना है, एक फंक्शन ये बनाना, इट टेक अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द पेंटिंग टाइप एज आर्गुमेंट। तो ये क्या करेगा, ये पेंटिंग टाइप को आर्गुमेंट लेगा। तो पी टाइप इसको आर्गुमेंट पास कर ही देते हैं यहाँ। चलिए ये फंक्शन एक बन गया, इसको फिलहाल पास कर देते हैं, बाद में इसमें लॉजिक पे वर्क करेंगे। तो एक तो ये बनाना था, ये गेट टोटल पेंटिंग प्राइस के नाम पे मेथड बनाना था। दूसरा जो बनाना था, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो दूसरा जो बनेगा ये बनेगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। इसमें भी कुछ पास कराना है क्या, देख लेते हैं। तो इट फाइंड द नेम ऑफ द पेंटर फ्रॉम द पेंटिंग लिस्ट ऑफ द शोरूम हु हैज। ओ क्या, ये तो लॉजिक आपको बताने लगा। तो क्या है कि इसमें कोई आर्गुमेंट तो पास करना नहीं है। चलिए इसको भी मैं फिलहाल पास कर देता हूँ। इसके बाद और नीचे देखते हैं, ये सब तो लॉजिक हो गया। इंस्ट्रक्शन टू राइट द मेन फंक्शन, चलिए ये भी इंस्ट्रक्शन है सिर्फ। क्रिएट द रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जो हमारा काम का चीज़ है वही सब हम लोग देखते हैं। तो ये डिस्प्ले, ये सब तो अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा चलिए ये सारा चीज़ हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से चलते इनपुट के पास। अब चूंकि देखिए बात, हम लोग यहाँ पे क्या किए कि ये पी आई डी आर्गूमेंट इतना सारा पास करा दिए। अब ये सबको वैल्यू किससे लेंगे, हम लोग यूजर से लेंगे। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप इनपुट देखिएगा तो सबसे पहले क्या किया, ये 5, उसके बाद 101 रमन 50,000। तो अगर आप ध्यान से देखिए, पी आई डी 101, पी नेम रमन, पी प्राइस 5,000 और पी टाइप पेंटिंग टाइप पोर्ट्रेट। तो ये सब क्या है कि इसका वैल्यू है, इनपुट है ये सब। ये 5 क्या, ये है टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना लेने वाले हैं, वो सारा उसको ये बताता है। तो इसको मैं लेता हूँ n, n इक्वल्स टू इंटीजर है तो इंटीजर लेंगे इनपुट। अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए ये यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं है। तो इंटर टोटल नंबर ऑफ, जब मैं पेंटिंग से लिख देता हूँ, ये जरूरी नहीं लिखना, वहाँ पे आप लिखिएगा तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि चूंकि वहाँ पे तो टेस्ट केसेस फिक्स रहते हैं ना। तो सिर्फ आपको टेस्ट केस पास कराना है तो आपको एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा। मैं बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये इंटर टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग्स। तो एन लेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एन लिया, मतलब क्या कि ये 5 बार वैल्यू को इनपुट लेगा। देखो जैसे कि एक बार में 1 2 3 4, ये सारा को एक बार में ले जाएगा अंदर। दूसरा बार में 1 2 3 4 इसको लेके जाएगा। तीसरा बार में 1 2 3, ऐसे करके 5 बार ये चलेगा लूप। तो 5 बार लूप चलेगा। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, फॉर आई इन रेंज। चूंकि 5 लिया तो 5 बार चलेगा, तो एन से मैं ले रहा हूँ तो एन बार चलेगा, जितना बार भी बोले। और आई इन रेंज। अब क्या करना है, सारा इनपुट लेना है। पी आई डी इसका इनपुट लेंगे, आई डी है तो इंटीजर है, ये 101 देख सकते हैं आप, ये 101 ये इंटीजर है। 102 ये भी इंटीजर है, तो मतलब क्या कि यहाँ पे इंटीजर लेना है। इनपुट लेना है यूजर से, या इंटर पेंटिंग आईडी। मैं फिर बोलता हूँ कि ये जरूरी नहीं है लिखना, इसको आपको एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, पी नेम लेते हैं। ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या लेना है आपका। पेंटिंग क्लास के पास पी आई डी, पी नेम, पी प्राइस और पी टाइप। पी नेम, अच्छा नेम तो स्ट्रिंग होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट इनपुट, क्या पी नेम मतलब पेंटर नेम, तो
इंटर पेंटर नेम, पी नेम भी हो गया। अब क्या करना है, पी प्राइस इक्वल टू, अब प्राइस क्या है, फिर इंटीजर, क्योंकि प्राइस तो इंटीजर ही रहता है। तो ये लेंगे, इनपुट लेना है तो इनपुट, यूजर से इनपुट लेना है, इंटर पेंटिंग प्राइस। अब पी प्राइस के बाद हम लोग क्या करेंगे, पी टाइप, पी टाइप भी यूजर से लेना है। तो अच्छा, टाइप क्या है, पोर्ट्रेट, मॉडर्न, यही सब इनपुट लिया गया है, देख सकते हैं ये हो गया पी टाइप। मतलब क्या, ये भी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी इनपुट सिर्फ लगेगा, इनपुट इंटर पेंटिंग टाइप, पेंटिंग टाइप। तो हम लोग क्या किए, सारा इनपुट हम लोग ले चुके हैं। अब क्या करना है, ये सारा इनपुट जो करना है, ये सारा इनपुट को यहाँ पे पहुँचाना है, ये सारे इनपुट का वैल्यू को जब इसके पास पहुँच जाएगा तब ये इनिशियलाइज कर देगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट बना लूँगा, पेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, नाम मैं रखता हूँ माई ओबीजे इक्वल टू, पेंटिंग का क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, बिल्कुल क्लास के नाम से, ये हो गया। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट तो बना दिया, ऑब्जेक्ट में क्या क्या आर्गुमेंट पास करवा देते हैं, जितना भी है, पी नेम, अच्छा पी प्राइस, उसके बाद पी टाइप, ये सब आर्गुमेंट, वो सारा वैल्यू स्टोर होगा और वहाँ पे जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू को क्या करता हूँ मैं, जितना भी वैल्यू बना उसको मैं क्या करता हूँ, लिस्ट, मान लो पेंटिंग, मान लो पेंटिंग से है, इसको ले लेता हूँ, एक लिस्ट ले लेता हूँ, एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि ये सारा वैल्यू जो आया है इसको मैं एक लिस्ट में स्टोर करवा ले रहा, या फिर पी लिस्ट ही ले सकता हूँ इसको, चलिए पी लिस्ट ही ले लेते हैं, चलिए पी लिस्ट, जरूरी नहीं है, पी लिस्ट फिलहाल ले लेता हूँ, या फिर पेंटिंग ही रहने, कोई ये नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि पेंटिंग का क्लास है तो पेंटिंग्स में यहाँ पे ले लेता हूँ, एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया। अब क्या, ये सारा जो वैल्यू है ये इस लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। तो कैसे होगा, ये देख रहे हैं आप, ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही स्टोर करा देते हैं, ये क्लास लिस्ट में स्टोर होगा। तो इसको कैसे करेंगे, हाँ पेंटिंग्स, पेंटिंग स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, इसको मैं पेंटिंग्स डॉट अपेंड करते हैं, स्टोर करवाने के लिए तो वही करते हैं, पेंटिंग डॉट अपेंड, और इसमें माई ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या किया कि जो पेंटिंग का एम्प्टी लिस्ट था इसमें माई ऑब्जेक्ट का जितना भी वैल्यू था ये पास हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया पेंटिंग्स का लिस्ट में। तो इतना तक का काम हो चुका है। अच्छा, हम लोग को चेक करना है, तो चेक करने के लिए ऐसा करते हैं कि चेक करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार, चूंकि ये क्लास तो बना है पेंटिंग क्लास, देख सकते हैं कि आप ऊपर हम लोग बनाए हैं, सबसे पहला क्लास बनाया हम लोग पेंटिंग्स का, पेंटिंग्स का क्लास बना है तो पेंटिंग्स का ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट के नाम पे बन गया। शोरूम का क्लास बना, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना, अच्छा इस शोरूम का भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं चेक करके। तो शो नाम से हम लोग इसको बना लेते हैं अभी फिलहाल, शोरूम। चलिए, अच्छा एक चीज़ और ये भी कर ही देते हैं, जो शोरूम का जो क्लास बना, आप देख सकते हैं ये पी लिस्ट लेता है, पी लिस्ट क्या लेता है, पेंटिंग्स लिस्ट, और पेंटिंग का जो लिस्ट हम लोग स्टोर किए ये पेंटिंग्स के नाम पे स्टोर किए, देख सकते हैं थोड़ा, इसीलिए मैं वहाँ पे पी लिस्ट ही ले रहा था, बट पेंटिंग्स के नाम पे लिया है तो पेंटिंग्स ही ले लेते हैं इस बार, क्या है कोई दिक्कत नहीं, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये क्या किया, चूंकि हमको ये शोरूम जो था यहाँ पे पी लिस्ट लाना था, और लिस्ट जो है ये सारा वैल्यू का जो पी लिस्ट जो बना ये तो पेंटिंग्स के नाम पे बना,
तो ये जो लिस्ट था, एम्प्टी लिस्ट जो अपेंड हुआ सारा वैल्यू को लेकर के अपना जो लिस्ट बनाया, इसी लिस्ट को पास कर दिए पी लिस्ट में। तो मतलब ये दोनों तो सेम ही हो गया। अगर आप कंफ्यूज हो गया तो समझ लीजिए कि ये पेंटिंग्स को पी लिस्ट भी लिख सकते हैं, सेम वही है, क्योंकि ये लिस्ट है और यहाँ पर भी हमको पेंटिंग का लिस्ट ही चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या किया कि ये शोरूम का जो ऑब्जेक्ट बना उस पर ये एज आर्गुमेंट जैसा पास कर दिया। तो ये पेंटिंग्स भी हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, चलिए अब ऐसा करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमारा इनपुट वर्क कर रहा है कि नहीं, रन करके देखते हैं। हाँ, इंटर टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग, टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग 5, आईडी 101, नेम जो होगा वो रमन है। इनपुट देख करके आप डालते रहिए। 50,000, टाइप जो है पोर्ट्रेट, 102, उसके बाद आईडी, नाम कमाल, ये हो गया आपका 30,000। ये पोर्ट्रेट, ये 103, इसका रमन 25,600। यहाँ पे जितना भी इनपुट था मैं डाल दिया, और नीचे इनपुट है, अब इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ये सब भी डाल देते हैं। अब क्या, पेंटिंग टाइप मॉडर्न है, तो मॉडर्न 104, सुमिरन 31,000, लैंडस्केप, और इधर 105वां वैल्यू सुमिरन 50,000 है। और क्या, पेंटिंग टाइप हो गया आपका मॉडर्न। देख सकते हैं कि सारा वैल्यू अच्छे से इनपुट ले लिया, यहाँ तक मॉडर्न तक लिया। अब इसके लिए अलग है, ये मॉडर्न तक तो हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन का क्या बोलता है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सारा इनपुट तो हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारा जो ये फर्स्ट लॉजिक है, गेट टोटल पेंटिंग प्राइस, इसमें क्या बोला था, जिसको हम लोग पास करके चले थे। तो हम लोग देखते हैं, गेट टोटल पेंटिंग प्राइस, इट टेक अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द पेंटिंग टाइप एज आर्गुमेंट। तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग लेगा जो कि पी टाइप को दर्शाएगा। अच्छा, स्ट्रिंग अब लेगा किससे, यूजर से लेगा। तो ये क्या करेगा, टेक्स अ स्ट्रिंग it takes a string to represent the painting type as argument and return the total painting of the price of the given type of painting list in the showroom. तो ये क्या किया, ये स्ट्रिंग टाइप लेगा, मतलब कि कौन सा टाइप का चेक करना है आपको। जैसे कि लैंडस्केप, तो जितना भी लैंडस्केप का पेंटिंग है वो क्या करेगा, उसका सारा पेंटिंग का जो प्राइस है सबको ऐड करके टोटल पेंटिंग प्राइस देगा। तो सबका नहीं देगा, बस उस टाइप का। तो सबसे पहले तो हमको यूजर से पूछना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का आप चेक करना चाहते हैं टोटल प्राइस। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, चेक टाइप। चलिए चेक टाइप नाम से एक वेरिएबल लेते हैं। अच्छा, ये तो पूछेगा कि कौन सा टाइप का आपको लेना है, तो मतलब क्या कि स्ट्रिंग ही लेगा ये, चाहे तो पोर्ट्रेट ले या मॉडर्न ले, सब तो स्ट्रिंग ही लेगा। तो इसमें हम लिखते हैं इंटर टाइप वांट टू चेक। बस यहाँ पे समझाने के लिए ले रहे हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ लिखना नहीं है। तो बस शॉर्ट में लिख दिए कि वो टाइप डालिए जो आप चेक करना चाहते हैं, तो चेक टाइप में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो चेक टाइप तक तो हो गया। अब देखिए, ये जो चेक टाइप आएगा इसको कहाँ पे जाना चाहिए, देखिए ये जो चेक टाइप जाएगा ये पी टाइप में जाएगा, तभी तो ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेगा और चेक करेगा कि चलेगा कि नहीं। तो इसको, जो ये चेक टाइप हुआ, इस चेक टाइप को जाना चाहिए इसके अंदर। तो ऐसा करते हैं कि फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ये फंक्शन कॉल होगा शो ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये शोरूम क्लास का है। तो शो ऑब्जेक्ट बना है, शो डॉट, देखिए गेट टोटल पेंटिंग आ गया। अब क्या करेगा, क्योंकि वहाँ पे जाना चाहिए
चेक टाइप को यहाँ पे पास करा दी। तो ये क्या होगा, यूजर से पहले इनपुट, यहाँ पे इनपुट मिलेगा कि कौन सा टाइप का आप टोटल प्राइस चेक करना चाहते हैं। तो ये जो टाइप जाएगा ये इसमें जाएगा फंक्शन में, ये फंक्शन लेकर के जाएगा इस आर्गुमेंट में, ये पैरामीटर में, तो यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ तक तो वैल्यू पहुंच गई, अब हमको अपना लॉजिक लगाना है कि क्या लॉजिक करना है इसके साथ। तो देखिए लॉजिक, पहले मैं क्या करता हूँ कि लॉजिक मैं बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया टोटल प्राइस नाम से एक इनिशियलाइज वैल्यू ले लिया। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या मैंने सोचा। सेल्फ डॉट पी लिस्ट, उसके बाद जो होगा इफ आई डॉट पी टाइप, अच्छा ये लोअर ले लेते हैं, लोअर फंक्शन, ताकि कंपेयर अच्छा से कर सके, और पी टाइप डॉट, इधर भी लोअर कर लेते हैं कंपेयर करने का। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो टोटल प्राइस जो होगा वो होगा टोटल प्राइस प्लस जो उस समय आई आया डॉट पी प्राइस। चलिए अब मैं समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। देखिए सबसे पहली बात कि हमको क्या करना था कि यूजर से पूछना था कि कौन सा टाइप आप जो है, कौन सा टाइप पेंटिंग का कौन सा टाइप है जिसका आप टोटल वैल्यू जानना चाहते हैं। आपको लैंडस्केप यहाँ पे टाइप आप देख सकते हैं इनपुट में, एक तो पोर्ट्रेट है, एक है लैंडस्केप है, एक है मॉडर्न है। तो आप कौन सा टाइप है जिसका आप टोटल प्राइस जानना चाहते हैं पेंटिंग का। मतलब कि मान लीजिए दो पेंटिंग है मॉडर्न, एक पेंटिंग का दाम 1000 है और दूसरा पेंटिंग का दाम 2000 है। तो अगर मॉडर्न यूजर डाले तो 3000 टोटल बताए दोनों पेंटिंग का दाम को जोड़ करके। तो उसी तरीका से ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा। यूजर से इनपुट लिया तो हम क्या किए, जो हमारा फंक्शन था जहाँ लॉजिक चाहिए वहाँ पे पहुँचाए, तो यहाँ पे आर्गुमेंट पास किए जो कि जाकर के पी टाइप का पैरामीटर पर पहुँच गया। अब क्या किए, एक इनिशियलाइज वैल्यू ले लिए, बस जीरो ले लिए ये वैल्यू को, टोटल प्राइस को। अब क्या किए, फॉर आई इन सेल्फ डॉट पी लिस्ट, अब उस लिस्ट, जो लिस्ट हम लोग बनाए थे इस लिस्ट को हम एक्सेस किए ताकि सारा वैल्यू इसी में है। तो ये क्या किया, आई डॉट पी टाइप डॉट लोअर, ये सारा जो वैल्यू है उसका पी टाइप चेक किया। मतलब कि पहला वैल्यू जो था 101 का, इसका पी टाइप हो गया पोर्ट्रेट, इसको चेक किया। और क्या किया, इसको चेक तो किया, और पी टाइप, ये पी टाइप हो गया, ये जो पैरामीटर है। और यहाँ कहाँ से आया था, ये जो आया था यूजर से, नीचे से जो यूजर दिया वो आया था। तो यूजर से जो वैल्यू है, मान लीजिए यूजर लिखा कि हमको पोर्ट्रेट चाहिए, तो यहाँ पे यूजर पोर्ट्रेट चाहिए था, और ये वैल्यू क्या किया, एक एक करके चेक करेगा। तो पहला वैल्यू जो 101 वाला चेक किया था ये पोर्ट्रेट में लिया, तो पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम बोले थे जब अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो टोटल प्राइस जो है, फिलहाल टोटल प्राइस जीरो होती है, यहाँ पे जीरो है टोटल प्राइस, प्लस आई डॉट पी प्राइस। मतलब कि पहली बार जब चेक किया, अब पहली बार में ही अगर पोर्ट्रेट मिल गया तो उसका जो प्राइस है, पहली बार का जो प्राइस है उसको ऐड कर दिया। तो पहले तो ये जीरो था, जीरो प्लस वो प्राइस, वो प्राइस अभी क्या था 50,000, तो ये टोटल प्राइस बन गया 50,000। मान लो दूसरा बार आपकी बात चला, तो दूसरा बार भी पोर्ट्रेट है, आप देख सकते हैं। तो दूसरा बार भी अगर पोर्ट्रेट चला और यूजर को पोर्ट्रेट का ही दाम चेक करना है, तो दूसरा बार भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, इधर से दूसरा बार चलेगा तो आई दूसरा आई टू होगा, और पी टाइप जो होगा फिर से पोर्ट्रेट हो जाएगा दूसरा बार भी 102, यहाँ कमाल 3000, अब पोर्ट्रेट फिर से पोर्ट्रेट हो जाएगा। यूजर को भी पोर्ट्रेट का वैल्यू चाहिए था, तो यूजर को भी जब पोर्ट्रेट का वैल्यू चाहिए था, तो ये क्या हुआ, पहले जो वैल्यू था जो जीरो था उसके बाद जो स्टोर हो गया 50,000, पहले से 50,000 इसमें स्टोर है। अब क्या करेगा कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, फिर इफ के अंदर घुसेगा, इफ के अंदर घुसेगा तो ये तो 50,000 हो गया, जीरो सब उस समय ही 50,000 हो गया था। अब आई डॉट पी प्राइस, क्योंकि इस बार भी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो दूसरा वाला का जो पी प्राइस होगा, दूसरा वाला का पी प्राइस आप देख सकते हैं, पहला वाला 50,000, दूसरा वाला का पी प्राइस 30,000, तो 50,000 प्लस 30,000 कर देगा। 50,000 30,000 मतलब कि 80,000 यहाँ पे स्टोर कर देगा टोटल प्राइस पे।
अब क्या करेगा कि वो तीसरा बार चेक करेगा, 103 वाला तीसरा बार जब चेक करेगा तो इसको मॉडर्न मिल गया। तो यूजर क्या बोला था कि आपको पोर्ट्रेट का चेक करना है और तीसरा बार में मॉडर्न मिल गया। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये लूप के अंदर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये वर्क ही नहीं करेगा, बाहर ही निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये पांचों वैल्यू को चेक करेगा। यहाँ पे 5 है तो 5 चेक करेगा, बाकी जितना वैल्यू देंगे ये सारा को चेक करेगा। तो इस तरीका से हम लोग इसका लॉजिक लगाएं। अब क्या है कि ये सारा वैल्यू जाकर के टोटल प्राइस में जाकर के स्टोर हो रहा है, तो हम लोग को क्या चाहिए, टोटल प्राइस चाहिए। तो क्या करते हैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ। अब देखिए, अब रिटर्न में क्या है कि वैल्यू रिटर्न होकर के जाता कहाँ पे, तो हमेशा याद रखिए जो आप फंक्शन जो आप ये मेथड जो बनाए हैं, इसको जब इसमें अगर किसी वैल्यू को आप रिटर्न कर रहे हैं तो ये वापस वहीं पे जाएगा जहाँ पे आप कॉल करें। जैसे यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो इसमें जाकर के वैल्यू स्टोर हो गया। अब हमको तो प्रिंट करवाना है, तब हमको दिखेगा कि वैल्यू कितना वैल्यू स्टोर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को प्रिंट करवा देता हूँ। ऐसे आप चाहते तो वहाँ पर भी प्रिंट ले लेते तो हो जाता, लेकिन मैं चूंकि वहाँ से पास करवा रहा हूँ तो यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देता हूँ। तो जो वैल्यू वहाँ से आएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि चेक करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं रन करता हूँ। देखिए ये पूछा इंटर टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग, यहाँ पे मैं 5 लिखता हूँ। पेंटिंग आईडी पूछा है, 101 है, 101 लिखता हूँ। नेम रमन है, रमन लिखता हूँ। 50,000 है, पेंटिंग प्राइस 50,000 लिखता हूँ। पोर्ट्रेट पेंटिंग टाइप वो हो गया। अब 102 वाला स्टोर करते हैं। 102 में कमाल नाम है, कमाल ये हो गया 30,000, इसको भी। और पोर्ट्रेट जल्दी जल्दी वैल्यू को डालते हैं। और फिर क्या करते हैं, 103 पेंटिंग आईडी, 103 वाला भी वैल्यू पुट करते हैं। रमन जितना भी इनपुट है सबको डालते जाइए। 25,600 ये हो गया। यहाँ तक का इनपुट मैं डाल दिया हूँ। अब क्या करना है हम लोग को, आगे का जो इनपुट जो मॉडर्न है, पेंटिंग टाइप यहाँ पे फिर से मॉडर्न। पेंटिंग आईडी 104, पेंटर नेम सुमिरन, पेंटिंग प्राइस 31,000, पेंटिंग टाइप लैंडस्केप। अब पेंटिंग आईडी 105 और 105, पेंटिंग आईडी के बाद पेंटर नेम सुमिरन, सुमिरन, पेंटिंग प्राइस 50,000। अब पेंटिंग टाइप मॉडर्न। अब देखिए ये मॉडर्न तक यहाँ तक स्टोर किए। अब ये क्या पूछा, इंटर टाइप यू वांट टू चेक, सॉरी पेंटिंग भी यहाँ पे लिखना चाहिए था, चलिए कोई नहीं। इंटर पेंटिंग टाइप यू वांट टू चेक, कौन सा पेंटिंग टाइप आप चेक करना चाहते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा, फिर से मॉडर्न लिखा है, ये मॉडर्न को चेक कर रहा है। हम लोग भी मॉडर्न को चेक करते हैं। मॉडर्न, मॉडर्न को चेक किए, क्लिक किए। अब देख सकते हैं आउटपुट हमको निकला 75,600, जो कि एक्चुअल में आउटपुट है। तो मतलब क्या कि हमारा जो फंक्शन हम लोग ने लॉजिक जो बिल्ड किया वो बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो पहला वाला तो हम लोग कर चुके हैं। अब क्या दूसरा लेना है, दूसरा जो आउटपुट आ रहा है, तो दूसरा आउटपुट कहाँ से आएगा। अभी दूसरा हम लोग जो मेथड है उसके साथ हम लोग लॉजिक लगाएंगे तो दूसरा भी आ जाएगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या लॉजिक लग रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं दूसरा पे। तो दूसरा क्या, गेट पेंटर विथ मैक्सिमम काउंट ऑफ पेंटिंग, मतलब क्या, चले देखते हैं। इट फाइंड द नेम ऑफ द पेंटर फ्रॉम द पेंटिंग लिस्ट ऑफ द शोरूम हु हैज द हाईएस्ट काउंट ऑफ पेंटिंग। मतलब क्या कि कौन ऐसा पेंटर है जो सबसे ज्यादा पेंटिंग बनाया है। तो आइए हम आपको देखते हैं। तो पहला क्या है, रमन है। रमन पहला पेंटिंग बनाया, दूसरा पेंटिंग कमाल बनाया, तीसरा पेंटिंग फिर से रमन बनाया, मतलब कि रमन 2 पेंटिंग बनाया है।
कमाल एक पेंटिंग बनाया है। उसी तरह सुमेरन भी एक और दो, दो पेंटिंग सुमेरन भी बनाया है। तो मतलब यही पूछ रहा है कि इसमें हमको निकालना है कि कौन सबसे ज़्यादा पेंटिंग बनाया है, उसका नाम हमको चाहिए। तो मैं यहाँ पे लॉजिक अपना लगाता हूँ। तो अच्छा अच्छा, लॉजिक क्या करते हैं, चलिए ठीक। देखिए, जहाँ पे हमको, मैं पहले क्या करता हूँ कि मैं पहले लॉजिक लगा देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया। तो सबसे पहले तो मैं एक डिक्शनरी बना लेते हैं। क्यों बना रहे हैं आपको बताते हैं, और एक एक स्टेप अच्छे से हम लोग सीखेंगे कि कैसे करके इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फॉर आई इन सेल्फ डॉट पी लिस्ट को एक्सेस करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ कोड, उसके बाद बताता हूँ कि क्या मैंने सोचा है। अच्छा, मैंने एक्चुअली मैं यहाँ पे सेल्फ लिखना भूल गया, फंक्शन खाली नहीं रहता है। चलिए, फॉर आई इन सेल्फ डॉट पी लिस्ट, अब ठीक है। तो अब क्या करना है कि इफ फॉर आई इन सेल्फ डॉट पी लिस्ट तो हो गया। इफ आई डॉट पी नेम को चेक करना है हम लोग को। आई डॉट पी नेम इन नेम काउंट अगर है। अच्छा, मैं पूरा लिख ही लेता हूँ मैं जो सोच रहा हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं क्या सोच करके ये बनाया। नेम प्लस इक्वल्स टू 1 अगर ये है तो, और नहीं है तो एल्स अगर नहीं है तो नेम काउंट आई डॉट पी नेम जो होगा इक्वल्स टू 1। चलिए, तो ये मैं लॉजिक लगाया फिलहाल। तो मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाया। डिक्शनरी में क्या होता है, की होता है और वैल्यू होता है। उसके बाद क्या किया, फॉर आई इन सेल्फ डॉट पी लिस्ट, मतलब क्या बोला कि लूप जो चलाया है पी लिस्ट के अंदर चलाया, क्योंकि सारा वैल्यू तो पी लिस्ट में है, लिस्ट बन गया वो। तो उसके अंदर जब मैंने लूप चलाया, तो इफ आई डॉट पी नेम, आई डॉट पी नेम इन नेम काउंट, देखिए नेम काउंट अभी तो खाली है पहली बार में, तो यही बोल रहा है कि आई डॉट पी नेम मतलब कि जो लिस्ट के अंदर जो नेम है पेंटर का, उसको चेक करेगा। अगर वो नेम इस नेम काउंट के डिक्शनरी के अंदर पहले से है, अगर वो पहले से है तो क्या करो कि जो अगर पहले से है तो उसका जो काउंट है, मतलब कि उसका जो वैल्यू है उसमें 1 बढ़ा दो। ये जो हो गया आपका की हो गया, और नेम काउंट आई डॉट पी नेम ये आपका वैल्यू हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक तरफ जैसे कि रमन, एक तरफ रमन और दूसरे तरफ एक तरफ रमन मतलब की में रमन, और वैल्यू में कितना पेंटिंग वो बनाया है वैसे करके डिक्शनरी में बना दे रहा हूँ। अच्छा, ऐसे करते हैं, ये डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट नेम काउंट डिक्शनरी। तो मैंने एक डिक्शनरी, ये जो डिक्शनरी जो बना था इसको मैं प्रिंट करता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि क्या हम लोग का आउटपुट मिल रहा है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे से इसको। चलिए, तब जल्दी जल्दी हम लोग इनपुट लेते हैं। इनपुट थोड़ा इधर स्टार्टिंग से आराम से सीखना है, कोई हड़बड़ी नहीं। 5 हम लोग को इनपुट है। 101 पहला आईडी, नाम रमन, प्राइस जो है इसका 50,000। ये हो गया आपका पोर्ट्रेट 102, पेंटर नेम कमाल है, ये आपका हो गया 30,000। पोर्ट्रेट 103, रमन ये आपका 25,600। इतना तक का इनपुट डाल दिए। इसके नीचे वाला इनपुट देखते हैं। ये आपका हो गया मॉडर्न, मॉडर्न 104, सुमिरन 31,000।
ये हो गया लैंडस्केप। फिर 105वां वैल्यू जो डालेंगे, उसके बाद सुमिरन पेंटर नेम, इसका जो दिया हुआ है 50,000 दिया हुआ है। अब क्या इसका जो टाइप है मॉडर्न, कौन सा चेक करना है, मॉडर्न ही चेक करना है जो दिया हुआ है 75,600। एक मिनट, वो प्रिंट क्यों नहीं हुआ? फॉर आई इन सिल्वर प्लेलिस्ट नेम काउंट, ओके ओके ओके। प्रिंट कहाँ से होगा भाई? देखिए प्रिंट क्यों नहीं हुआ, प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखिए हमने ये मेथड तो बनाया है, बट क्या करते हैं कि देखिए मेथड को कॉल करना पड़ता है ना ऑब्जेक्ट के थ्रू, हमने तो कॉल किया ही नहीं। अब कॉल तो करना पड़ेगा, अब चूंकि ये भी शो के अंदर ही है, शो डॉट, देखिए आ भी गया। और ये कॉलिंग, यहाँ पे कोई वैल्यू पास तो करवाना नहीं था। चलिए एक बार और हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, एक बार चेक कर ही लेते हैं। अब फंक्शन को हम लोग कॉल कर दिए, फंक्शन को कॉल कर दिए तो ये वर्क करेगा और ये प्रिंट नेम काउंट करेगा। अब फिर से एक बार मेहनत करना पड़ेगा भाई, कोई कोई शॉर्टकट तो है नहीं। चलिए डालते हैं फटाफट। ये 5 हो गया, 101। पेंटर नेम पहला जो हो गया वो हो गया आपका रमन, ये 50,000। पोर्ट्रेट, ये हो गया आपका 102। कमाल 30,000। पोर्ट्रेट, ये हो गया आपका 103। रमन 25,600। पेंटिंग टाइप जो अब ये हो गया आपका मॉडर्न 104। सुमिरन 31,000। पेंटिंग प्राइस 31,000। लैंडस्केप लास्ट वाला 105। सुमिरन ये आपका हो गया 50,000। मॉडर्न, अब क्या चेक करना है हम लोग को, मॉडर्न है। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला था कि की जो होगा हमारा वो बनेगा, एक मिनट फंक्शन के पास पहुंच ही जाता। हाँ, तो देखिए क्या किया था, मैंने एक डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी में क्या बोला कि आप क्या करिए, ये एक्सेस करिए पी लिस्ट को। बोला कि जो लिस्ट जो तैयार हुआ पेंटिंग का, पेंटर का आईडी नेम सब जो है वो जो लिस्ट तैयार हुआ उसको आप एक्सेस करिए। उसमें अगर आई डॉट पी नेम, उसमें जो पेंटर का नाम है वो अगर इस डिक्शनरी में पहले से है तब क्या करिए आप एक बढ़ा दीजिए। अगर वो पहले से नहीं है, मतलब जैसे कि अभी स्टार्टिंग में कोई भी नहीं है तो रमन आएगा तो ये इसमें इफ नहीं वर्क करेगा, एल्स वर्क करेगा उसमें, क्योंकि पहले से नाम नहीं है। तो अगर उसमें पहले से नाम नहीं है तो उस नाम को ऐड करिए और 1 वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। तो नाम को की तरह ऐड कर रहा और वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दे रहा। अब चूंकि दूसरा बार अगर रमन आया तो वो क्या करेगा, अब तो दूसरा बार पहले से रमन प्रेजेंट है तो अब इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगा और ये क्या बोलेगा कि 1 पहले से जो स्टोर है उस 1 में एक और ऐड कर देगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि कौन कितना पेंटिंग बनाया। जैसे कि ये किया रमन 2 बार आया तो 2 पेंटिंग रमन बनाया, कमाल 1 पेंटिंग बनाया और सुमिरन जो है नीचे देखिए, सुमिरन जो है वो 2 पेंटिंग बनाया। तो इस तरीका से हम लोग एक क्या किए, डिक्शनरी बना लिए। तो चूंकि हम लोग देखिए अब मेन चीज पे फोकस करिए, जो क्वेश्चन बोला है करने के लिए, लॉजिक जो हमारा है वो क्या बोला है कि गेट पेंटर विथ मैक्सिमम काउंट ऑफ पेंटिंग, कौन मैक्सिमम बनाया है। तो कौन मैक्सिमम बनाया है ये हम लोग को देखना है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कौन, रमन भी बनाया है और सुमिरन भी बनाया है, दोनों ही मैक्सिमम बनाया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ऐसा भी है क्या कि दोनों को लेना है या फिर एक। इफ मोर देन वन पेंटर हैज द हाईएस्ट काउंट ऑफ पेंटिंग, अगर एक से ज्यादा पेंटर हाईएस्ट काउंट ऑफ पेंटिंग मतलब ज्यादा पेंटिंग बनाया है तो द मेथड रिटर्न द नेम ऑफ द पेंटर हुज नेम कम आफ्टर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मतलब क्या कि जिसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा
उसका नाम आप प्रेजेंट करिए। अगर कोई दो आदमी कोलैप्स कर रहा है नाम, तो जैसे रमन भी दो बनाया, सुमिरन भी दो बनाया है, तो दोनों ही मैक्सिमम बनाया है। तो पी क्यू आर, रमन का आर है पहले, उसके बाद सुमिरन का एस, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आर पहले आता है और एस बाद में आता है। तो हमको क्या चाहिए, रमन एज आउटपुट चाहिए इसके केस में। तो चलिए ये भी देखते हैं करके कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लॉजिक, चलिए डिक्शनरी तो अब हम लोगों ने बना लिया। तो मैं क्या करता हूँ, अब क्या करते हैं, चलिए ठीक है, ये डिक्शनरी तक तो बन गया और इसका भी काम, नेम काउंट का प्रिंट तो करवा दिया। अच्छा इसको रहने देते हैं, अभी लास्ट तक तो देखते रहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। तो अब क्या करते हैं कि चूंकि मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैक्स फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या कर रहा हूँ। नेम काउंट डॉट वैल्यूज़ को हमको एक्सेस करना है, वैल्यूज़ ये क्या करेगा, के में स्टोर कर लेगा। आप क्या करते हैं, एक लिस्ट और बनाते हैं, लिस्ट बनाने से फायदा क्या होगा, हाँ चलिए बन जाएगा। एफ लिस्ट नाम से एक लिस्ट में बनाता हूँ, और आई इन नेम काउंट अगर है इसमें, तो आप क्या करो, इफ नेम काउंट आई के, तो आप क्या करिए, एफ लिस्ट अपेंड आई। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने क्या किया कि देखिए ये हो गया आपका, रमन हो गया आपका की, और दो हो गया वैल्यू, कमाल हो गया की, एक हो गया वैल्यू। तो मैं क्या किया, मैक्स फंक्शन यूज किया, और जो इसका वैल्यू है मैक्सिमम, उस मैक्सिमम को के में स्टोर करा दिया। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम दो, तो दो ये स्टोर के में हो गया, तो के का वैल्यू 2 हो गया। अब मैंने क्या किया, एफ लिस्ट लिया। एफ लिस्ट क्यों लिया, देखिए एफ लिस्ट लेने से क्या हो, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम क्या दो ठो है, तो यहाँ पे दो इसका भी है और इसका भी है, तो दो के में स्टोर हो गया। अब मैंने एफ लिस्ट लिया फॉर आई इन नेम काउंट, ये जो नेम काउंट का एरो जो बना, उसके अंदर मैं इटरेट कर रहा हूँ। तो नेम काउंट के अंदर जाएगा, तो ये क्या करेगा, इफ नेम काउंट आई, आई यहाँ पे क्या करेगा, एक एक की को चेक करेगा। तो अगर नेम काउंट के जो की यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब कि ये टोटल वैल्यू हो जाएगा, नेम काउंट आई जो होगा ये आपका वैल्यू कहलाएगा। तो ये क्या करेगा, जब फॉर लूप अंदर जाएगा, तो ये पहले चेक करेगा पहला वैल्यू, वो हो गया रमन, रमन का वैल्यू चेक करेगा दो। तो हम क्या बोले कि जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि के अगर इक्वल रहे, अगर मैक्सिमम वैल्यू के अगर इक्वल रहे, तो आप क्या करिए, एफ लिस्ट डॉट अपेंड आई, आई यहाँ पे की को डिनोट कर रहा है, तो जो की है उस की को आप इसमें एफ लिस्ट में स्टोर करा दिए। जैसे कि यहाँ पे रमन मैक्सिमम है, देखिए रमन जो है, देखिए यहाँ पे रमन जो है, इसका वैल्यू 2 है जो कि सबसे मैक्सिमम है, तो के में जो स्टोर हो गया ये वैल्यू हो गया मैक्सिमम 2। चाहे इसका भी लीजिए तो इसका भी 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 2 स्टोर हो गया। अब मैं एक खाली लिस्ट बनाया, मैं क्या बोला कि नेम काउंट में आप चेक करिए जितना भी की है उसका वैल्यू चेक करिए, और उसका वैल्यू को के से कंपेयर करिए। के में कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ पे 2 है। तो अगर रमन में पहला वैल्यू रमन को उठाया, रमन का वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 और यहाँ 2, दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इफ का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो क्या करिए आप, वैल्यू को नहीं, आप क्या करिए, एफ लिस्ट में जो है उसका की को, आई की को एक्सेस कर रहा है, तो आप क्या करिए, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, तो वेरिएबल आई एनी, तो क्या कर रहा है कि ये जो की जो है इसको एफ लिस्ट में आप अपेंड करवा दीजिए। अच्छा इसको और अच्छे समझिएगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एफ लिस्ट को प्रिंट करवा लेता हूँ, सबसे मस्त प्रिंट, भैया प्रिंट भी तो कराना है, एफ लिस्ट। तो आप देख रहे हैं क्या किया मैंने, एफ लिस्ट को प्रिंट करा लिया। अब देखिए कि क्या करता है, एक बार और वैल्यू डालते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि आखिर क्या हो रहा है। एकदम आराम आराम से समझेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझेंगे बहुत अच्छे से।
अब चलिए फिर से वो सारा वैल्यू डालना पड़ेगा हम लोग को। पेंटर आईडी 101, पेंटर नेम रमन, प्राइस जो हो गया 50,000, पोर्ट्रेट 102, कमाल ये हो गया 30,000, पोर्ट्रेट 103, रमन ये हो गया 25,600। इतना इनपुट हम लोग डाल दिए। अब ये इनपुट डालना है। पेंटिंग टाइप अब की बार है, सॉरी ये चेक अच्छे से डालिए, मॉडर्न। पेंटिंग आईडी 104 डालना अब की बार। ये हो गया सुमिरन, ये हो गया 31,000, लैंडस्केप अब 105वां वैल्यू डालना है, वो हो गया सुमिरन, पेंटर का नाम ये हो गया 50,000। अब पेंट टाइप इसका जो है मॉडर्न है, पेंटिंग टाइप मॉडर्न डाल दिया। अब क्या कौन सा चेक करना है, कौन सा टाइप का आपको टोटल चेक करना है, जो कि हम लोग कर चुके हैं पहले। अब देखिए ये तो आपको पता है कि हमारा पहला फंक्शन और पहला मेथड वर्क किया, प्रॉपर वर्क कर गया। दूसरा में हम लोग काम कर रहे हैं अभी। तो मैं क्या बोला था कि मैं एक लिस्ट बनाया हूँ जो कि काउंट करके बताएगा कि कौन कितना पेंटिंग बनाया है। तो रमन 2 पेंटिंग बनाया, रमन की है 2 वैल्यू है, कमाल 1 पेंटिंग बनाया, सुमिरन 2 पेंटिंग। इतना तक हम लोग कर चुके थे। अब मैं क्या किया, एक लिस्ट बनाया। ये लिस्ट क्या स्टोर करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू, मान ली एक तो मैक्सिमम वैल्यू है तो एक ही वैल्यू स्टोर करेगा, और अगर 2 लोग मैक्सिमम वैल्यू बनाए तो वो दोनों को स्टोर करेगा। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। क्योंकि रमन भी 2 बनाया है, सुमरन भी 2 बनाया, तो दोनों को स्टोर कर लिया। अब क्या करना है, अब हम लोग को करना है क्या कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग को निकालना है। मतलब कि यहाँ पे रमन को निकालना है, आर पहले आता है, एस बाद में आता है अल्फाबेट में। तो रमन को हम लोग को बाहर निकालना है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका तो अब काम नहीं रहा, हम लोग चेक कर लिए कि हाँ बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एफ लिस्ट को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। एफ लिस्ट को शॉर्ट करने से क्या होगा कि एबीसीडी के फॉर्म में ही सारा नाम जो रमन सुमिरन शॉर्ट होगा। अभी तो फिलहाल ऐसे ही शॉर्ट है, मान लीजिए दूसरा कोई वैल्यू रहता तो आगे पीछे हो जाता मान लीजिए, तो उससे बचने के लिए हम लोग पहले ही शॉर्ट कर दिए। अब क्या शॉर्ट हो गया तो हम लोग को पता है कि मान लीजिए लिस्ट का पहला वैल्यू लेना है तो ये 0th पोजीशन पे रहता है और सुमिरन 1 पोजीशन पे है। तो हम लोग को एक्सेस करना सबसे पहला वैल्यू अल्फाबेट में जो सबसे पहले आया, तो 0th पोजीशन वाला चाहिए हम लोग को। तो एफ लिस्ट इसका कौन सा पोजीशन वाला चाहिए, एकदम 0 वाला चाहिए, मतलब कि पहला वैल्यू चाहिए। अब क्या ऐसे ही नहीं, हम लोग को तो प्रिंट कराना, हम लोग को तो वैल्यू चाहिए। तो इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। तो ये वैल्यू को प्रिंट करवा दिए। अब ये वैल्यू प्रिंट हो गया। अच्छा अब इसको हटा ही देते हैं, वो तो हम लोग चेक कर लिए, नेम काउंट जो प्रिंट था। चलिए अब देखते हैं कि हमारा पूरा फंक्शन वर्क किया या फिर नहीं किया। तो पहला का भी हम लोग कर चुके हैं लॉजिक, सेकंड का भी कर चुके हैं। अब हम लोग फिर से एक बार रन करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, लेकिन अच्छे से हम लोग सीख करके जाएंगे। अब देखते हैं कि लॉजिक वर्क किया या फिर नहीं किया। इंटर टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग जो कि 5 है। पहला पेंटिंग का आईडी है 101, पेंटर का नाम है रमन, ये हो गया 50,000। ये हो गया पोर्ट्रेट, ये हो गया 102, ये हो गया कमाल, उसके बाद 30,000, पोर्ट्रेट 30,000 पोर्ट्रेट। उसके बाद 103 वाला वैल्यू हम लोग डालते हैं। उसके बाद रमन ये 25,600।
उसके बाद बाकी का बचा कुचा डालते हैं। पेंटिंग टाइप हो गया यहाँ पे मॉडर्न। उसके बाद 104 का वैल्यू डालते हैं। आईडी सुमिरन, ये हो गया 31,000। उसके बाद लैंडस्केप, अब 105वां वैल्यू हम लोग डालते हैं। 105वां वैल्यू डाले हैं। इसका नाम सुमिरन। इसका जो प्राइस है 50,000 पेंटिंग प्राइस। उसके बाद टाइप जो हो गया मॉडर्न। क्या चेक करना हम लोग को, मॉडर्न क्या है, मॉडर्न को चेक करना है टोटल वैल्यू। अब देखिए आउटपुट क्या आया 75,600, ये रमन। ठीक है, रमन आपका क्या हो गया, फर्स्ट आर जो आपका कैपिटल हो गया। इसको आप डॉट लोअर अगर करिएगा तो वो आपका हो जाएगा। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपर केस से थोड़ा लोअर केस आप अपने से भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। इसलिए मैं वीडियो बड़ा ना हो, ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो ही गया, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि सेकंड इनपुट को भी डाल करके देखता हूँ कि क्या हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो देखिए दूसरा वैल्यू सब डाल रहा है, यहाँ भी 5 तो लिया। चलिए फटाफट डालते हैं। तो 101 पेंटर नेम हो गया रमन, प्राइस हो गया 50,000। पोर्ट्रेट, स्पेलिंग थोड़ा सा चेक करके डालिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप खुद। कमाल 30,000। पोर्ट्रेट, तो इतना वैल्यू सेकंड टेस्ट केस का डाल रहा हूँ। आईडी 103। अंकित है इसमें, अंकित का 25,600 है। मॉडर्न 104। सुमिरन इसका 31,000। लैंडस्केप 105वां वैल्यू। सुमिरन ये आपका हो गया 50,000। मॉडर्न कौन सा चेक करना चाहते थे, इसमें देखिए पोर्ट्रेट को चेक किया, PORT पोर्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पे पोर्ट्रेट को चेक करना है, उसमें मॉडर्न चेक करे थे, इस टेस्ट केस में पोर्ट्रेट चेक करें। देखते हैं क्लिक करके क्या आया, 80,000 आउटपुट आया और सुमिरन आउटपुट है। देखते हैं 80,000 और सुमिरन, तो बिल्कुल हमारा जो कोड लिखा ये बिल्कुल सक्सेसफुल, बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरीका से आप चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, बस साइज बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिए, आप मेहनत करिए, आप डिजिटल का तैयारी करिए, बिंदास निकालिए। या फिर अगर आप नए हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो TCS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपका इसी तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली। तो वहाँ भी आपका काम देगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। नहीं तो IRA और PRA को तो क्लियर करना ही रहता है। IRA अगर आप क्लियर नहीं करते तो PRA तो करना ही पड़ता है। तो वहाँ भी इसी तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, थैंक यू। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय।